ओके, तो आइए देखते हैं ये सम्स नंबर 9। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि पारुल एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये दो पार्टनर्स थे एक फर्म के। वो लोग एडमिट करते हैं परम इनटू द पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। परम का इक्वल शेयर रहेगा ये पार्टनरशिप के फर्म में। इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल will be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 year। गुडविल को वैल्यू किस तरह किया जाएगा? नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 years है और ये 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और ये 5 years यहाँ पे दे रखा है। ये 30 ईयर एंडेड 31 मार्च 15 है। दैट मीन्स कि इसका शुरुआत कब हुआ था? 1 अप्रैल 14 को। तो ये 14 15 15 16 16 17 17 18 एंड 18 19 ये 5 साल का प्रॉफिट दिया है। इसमें से एक साल में लॉस हो रहा है। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स है कि द फर्म हैड गेन ऑफ 50,000 रुपीज फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। दैट मीन्स कि ये वाले ईयर में कंपनी ने एक मशीन सेल किया था, उससे 50,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया था। तो ये वाला प्रॉफिट पीएल में ऐड नहीं होना चाहिए। ये कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है। ओके, सो गलती से इसे उसने इंक्लूड कर दिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये 50,000 रुपीज़ को ये 1,60,000 से सब्ट्रैक्ट करके निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि गलती से ये प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया गया था पीएल में, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर दिया गया था प्रॉफिट को। तो ठीक करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा ये प्रॉफिट से। दूसरा एडजस्टमेंट है कि कंपनी को एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 रुपीज़ का। कौन से ईयर में? 31 मार्च 17 में। दैट मीन्स कि ये वाले ईयर में 1,50,000 जिसमें उसने प्रॉफिट कमाया था। बिकॉज ऑफ मशीन बिकम ऑब्सोलीट इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में वो मशीन जो है ऑब्सोलीट हो गया था, तो एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो ये एबनॉर्मल लॉस तो चार्ज नहीं करना चाहिए था। क्यों चार्ज किया? ये एबनॉर्मल लॉस जो चार्ज किया इसकी वजह से ये प्रॉफिट घट गया है ना। तो ठीक करने के लिए ये जो एबनॉर्मल लॉस है वापस से इसको ऐड कर दिया जाएगा। और तीसरा एडजस्टमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए क्या बोलता है कि ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। दैट मीन्स कि एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदता है, उसको रिपेयर करवाता है, मतलब सही कंडीशन में लाता है ताकि वो काम में आ सके। तो सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किया था 1 जुलाई 17 को। कितने में? 1,00,000 रुपीज़ में। डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। भाई ये एक फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तुम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों मान रहे हो? रिपेयर्स में क्यों डेबिट कर रहे हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो लोग माना, दैट मीन्स कि ये अमाउंट जो है 1,00,000 उसको प्रॉफिट में चार्ज कर दिया है। कौन से ईयर में? 1 जुलाई 17 कहाँ फॉल करता है? 17-18 में ना, कि ये ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 17 में, खत्म हो रहा है 31 मार्च 18 में। तो ये 1 जुलाई 17 इसी के बीच में आता है। तो ये वाले ईयर में ये 1,00,000 रुपये को सब्ट्रैक्ट करके रख दिया है, क्योंकि वो लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है, रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया है, तो पीएल से चार्ज कर दिया है। जबकि ये है भाई एक फिक्स एसेट खरीदता है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फिक्स एसेट है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना था, जो कि वो लोग करना भूल गया। तो ये जो खरीद रहा है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट ये जो डिप्रिसिएशन है ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये तो चार्ज करना चाहिए था। जो चार्ज करना है उसे चार्ज नहीं किया, जो चार्ज नहीं करना है उसे चार्ज कर दिया। ये क्या गधाबंदी है? तो ये 1,00,000 रुपीज़ को वापस से ऐड कर देंगे और ये 1,00,000 रुपीज़ के ऊपर हम लोगों को डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा 20%। तो ये वाला ईयर जो होगा 18, उसमें वो कितना मंथ रहा है? जुलाई से लेके 31 मार्च 18 तक कितना होता है? 9 मंथ्स होता है। स्टूडेंट लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, ये 20% स्ट्रेट अवे 1,00,000 के ऊपर निकाल देते हैं 20%, और सम्स वहीं पे रॉन्ग। क्यों भाई? ये पर एनम लिखा है कि ये 20% 12 मंथ के लिए हो रहा है ना, बट ये वाले ईयर में तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ रहा है मशीन, तो ये 9 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। उसके बाद ये लिखा है कि WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दैट मीन्स कि नेक्स्ट ईयर, मतलब कि ये वाले ईयर में जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होएगा, तो 1,00,000 रुपीज़ से ये वाला ईयर का डिप्रिसिएशन जो आएगा वो आपका आएगा 15,000 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो 85,000 रुपीज़ बचेगा उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ओके, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसका एडजस्टमेंट किए हैं। तो ये है हमारा एडजस्टमेंट। यहाँ पे हमने क्या किया है? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोगों को पहले हेडिंग दे देना है। 5 साल था तो ये ईयर एंडेड है हमारा,
31 मार्च 15, तो इसका स्टार्टिंग क्या होएगा 1 अप्रैल 14, सिमिलरली इसका होएगा 1 अप्रैल 15 टू दिस, ठीक है। तो ये तो हम लोगों को पता ही है कि ये ईयर एंडेड है, तो ईयर स्टार्टिंग क्या होगा, तो ये सारा ईयर एंडेड है। तो सब ईयर का प्रॉफिट्स हम लोगों को दिया था क्वेश्चन में, तो हम लोग इस तरीके से पुट कर दिए हैं। ये ईयर में लॉस हुआ था 90,000 रुपीज़ का, बाकी ईयर का भी लिख दिया है। तो पहला एडजस्टमेंट था कि वो जो है 50,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कि जो मशीनरी को बेचकर जो प्रॉफिट अर्न किया था उसको एडअप कर दिया है। कौन से ईयर में, ये वाले ईयर में। तो ठीक करने के लिए क्या बोले हम, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ना, तो इसे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, तो ये एबनॉर्मल गेन जो वो लोग गलती से करके रख दिया है, तो ये क्या होना था, ये ऐड नहीं होना था, वो लोग गलती से ऐड कर दिया, दैट्स वाई हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट करके रख दिया है। ओके, तो ये एबनॉर्मल गेन जो है, इसका अगर आप लोग लिखना चाहें क्या क्या नाम से था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, राइट। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके स्टूडेंट्स, सो दूसरा एडजस्टमेंट क्या है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 रुपीज़ का, वो चार्ज कर दिया था ये वाले ईयर में, तो ठीक करने के लिए उसे ऐड कर दिए हैं। थर्ड एडजस्टमेंट किया था कि वो एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदता है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो लेस क्यों करेगा भाई, तो ठीक करने के लिए ऐड कर दिए हैं। मगर जो डिप्रिसिएशन वो लोग प्रोवाइड करना भूल गया था, अनप्रोवाइडेड डिप्रिसिएशन, वो तो लेस करना होएगा ना। तो ये 15,000 कैसे आया था, जो मशीनरी का प्राइस था 1 लाख, उसके ऊपर 20% निकालें, और ये साल में तो वो सिर्फ 9 मंथ रहा था जैसे हम लोग ने देखा है, तो ये 9 मंथ के ऊपर निकालिएगा तो ये 15,000 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, अब ये 15,000, तो ये मशीनरी का प्राइस था 1 लाख, ये वाले ईयर में डिप्रिशिएट हुआ 15,000, तो रिटर्न ऑन वैल्यू क्या बचा, 85,000 बचा। अब नेक्स्ट ईयर में जो डिप्रिसिएशन आएगा वो रिटर्न ऑन वैल्यू के ऊपर आएगा। ओके, क्योंकि ये डिप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज़ करने बोला है, WDV मेथड। तो 85,000 रुपीज़ जो मशीन का वैल्यू आ रहा है उसके ऊपर हम लोगों को 20% निकालना पड़ेगा। अब ये वाले ईयर में तो वो पूरा 12 मंथ के लिए, तो 12/12 कर देना है, तो ये आ जाएगा 17,000। तो ये एड लेस करके हम लोगों को ये फिगर जो मिला, ये हमारा आफ्टर एडजस्टमेंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। सो वंस वी गेट द प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर ऑल दिस 5 years, what we need to do, we just need to do the 2 steps which we already know। तो ये पहला स्टेप हमने क्या सिखाया था, पहला स्टेप है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने का, तो दिस इज द स्टेप नंबर 1। ओके, एंड द अदर स्टेप इज, सी द फर्स्ट स्टेप ये नेगेटिव में था तो माइनस में रखे हैं, बाकी सारा प्रॉफिट्स में था तो इसे एडअप में रखे हैं। डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर इज 5 करके एवरेज प्रॉफिट 1 लाख आ गया है। फिर गुडविल का फॉर्मूला पुट करके नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 दिया हुआ था, मल्टीप्लाई किए तो ये 3 लाख गुडविल का अमाउंट आ गया। ओके।